हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फिर से कैसे सिंपल जनरल एंट्री पास की जाती है। तो ध्यान देना, आज का हमारा क्वेश्चन पहला है, जहां जहां गलती की हो सुधार करना। और पहले समझो, कहा जा रहा कैश परचेज 22,000, सिंपल सा मतलब है। ठीक है, हम नगद माल क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। और जब नगद माल खरीद रहे हैं तो वहां पे मैंने साफ साफ बताया है आपको, जब नगद माल खरीदते हैं तो एक परचेज का अकाउंट बनता है, और परचेज के साथ साथ जब नगद खरीदते हैं तो कैश का अकाउंट बनेगा, या बैंक से खरीदेंगे तो बैंक का अकाउंट बनेगा। तो परचेज कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल है, पर्सनल। परचेज हमारे व्यापार के लिए क्या है, खर्च है। और नॉमिनल के हिसाब से खर्च को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कैश क्या है, रियल है। और जब नगद माल खरीदें तो कैश व्यापार में आएगा कि जाएगा, जाएगा। बहुत पढ़े हो तुम लोग, इसीलिए गलती हो रहा है। तो लिखना परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो जो गलती की है सुधार कर लें, मैक्सिमम लोग का गलत है। उसके बाद अगला है बॉट फर्नीचर फॉर प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस एंड पेड कैश 10,000। क्या किया जा रहा है, फर्नीचर खरीदा जा रहा है, लेकिन बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, प्रोप्राइटर के आवास से रिलेटेड है। रेजिडेंस की बात की जा रही है, उसके आवास की बात की जा रही है। ठीक है, वो बिजनेस से रिलेटेड बात नहीं की जा रही है। और पेमेंट कर रहे हैं कितना, 10,000 रुपये। मतलब व्यापार से 10,000 निकाल लें। कौन, व्यापार के प्रोप्राइटर। किसके लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए। वो फर्नीचर किसके लिए खरीद रहे हैं, व्यापार के लिए नहीं, अपने रेजिडेंस के लिए, अपने आवास के लिए। और जब अपने आवास के लिए खरीद रहे हैं तो व्यापार से रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है, वो पर्सनल यूज होगा। और इसीलिए वहां पे बनेगा ड्रॉइंग अकाउंट। क्या लिखा गया है साफ साफ, रेजिडेंस किस में जाएगा, बिजनेस में जाएगा। जब साफ साफ लिखा गया, रेजिडेंस क्यों बात कर रहा है, प्रोप्राइटर रेजिडेंस, व्यापार का मालिक, उसके आवास की बात की जा रही है। ठीक है, हमारा आवास यहाँ पे है, आवास हम नहीं, मकान जो आवास बनता है वो नहीं, जहाँ पे रहते हैं हम। क्लियर है, क्या निकालना है व्यापार से, कैश। तो ये पाने वाला तो डेबिट, कैश व्यापार से जा रहा है तो क्रेडिट। बताओ, इतना इजी है यार, दिमाग तो लगाया करो। थोड़ा सा पढ़ लिए होते तो जवाब दे दिए होते। चलिए, उसके बाद से क्या है, थर्ड नंबर, कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक 60,000। अब बताओ, बैंक में पैसा जमा किया जा रहा है, तो बैंक में जमा किया रहा है तो बैंक का अकाउंट बनेगा, बैंक का नाम नहीं लिखा है तो। और क्या है, कैश जमा कर रहे हैं तो कैश का अकाउंट बनेगा। बैंक कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल है। तो आप बताओ, बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक पाने वाला कि देने वाला, और पर्सनल का रूल है, पाने वाले को क्या करोगे, डेबिट कर दोगे। अब आप बताइए, कैश, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। अब आप बताओ, बैंक में पैसा जमा करो तो कैश आएगा कि जाएगा, जाएगा। और इसीलिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है। चलिए, अगला है 4 मई वाला क्वेश्चन, पेड कैश टू बीरू। अब हम बीरू को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा मतलब है, कौन सा अकाउंट बनेगा, बीरू का अकाउंट बनेगा। और बीरू का अकाउंट क्या है, पर्सनल है। और बीरू को पेमेंट कर रहे थे, बीरू पाने वाले हैं, बस इसीलिए डेबिट हो जाएगा। आप पेमेंट कर रहे हैं कैश, तो कैश का अकाउंट बन जाएगा। और कैश व्यापार से जा रहा है इसीलिए क्रेडिट हो जाएगा। बोलो, फिर से वही क्वेश्चन है, पैड बीरू टू बाई चेक। इस बार क्या किया जा रहा है,
चेक के द्वारा बीरू को पेमेंट किया जा रहा है, फिर से वही बीरू का अकाउंट बनेगा, और जहां चेक है वहां बैंक का अकाउंट बनेगा। चेक का कोई अकाउंट नहीं बनाते हैं, तो बीरू का क्या है, पर्सनल अकाउंट है। या पाने वाला है तो डेबिट, और बैंक भी कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, और या देने वाले हैं तो क्रेडिट, सिंपल। बोलो। और अगला, कैश रिसीव हो रहा है फ्रॉम किससे, तरुण से, कितना रुपया, 12,000। कैश रिसीव हो रहा तो कैश का अकाउंट बनेगा, और कैश व्यापार में आ रहा है तो डेबिट, और देने वाले कौन है, तरुण, तो क्या होंगे, क्रेडिट। बोलो, क्लियर है यहां तक सबको। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा, यहां तक बनाइए जल्दी से।